आप सभी का स्वागत है विकास सर 1247 सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग विश्वास बैच के तहत आपको पहली क्लास में हम लोग आपको जो अपना चलने वाला है काम और समय का, ठीक है, और काम और समय का ये पहला लेक्चर होगा। विश्वास बैच की आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत ही शानदार आपको क्लास होने जा रहा है। पूरे क्लास को ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीख के जाइएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे बहुत डिटेल्स में। पूरे क्वेश्चन को आप देखिएगा। अपना जो पैटर्न होगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा और क्वेश्चन को देख करके आप सीखने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन सही से दिख रहा है? एक कमेंट मेरे पास आया था कि सर पिछला जो अभी मैंने जो इंट्रो वीडियो डाला था उसमें ये था कि सर वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लाइट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत था। जो कि यदि आप कमेंट करके बताएंगे कि कैसा इसमें जो वीडियो का क्वालिटी है। मैंने आपकी बातों को पढ़ा और एक दो लाइट और भी मैंने एक्स्ट्रा लगाया है ताकि वीडियो की क्वालिटी और शानदार है। क्या क्वेश्चन सही से आप लोग पढ़ पाएंगे? सही से दिख रहा है ना? ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या है। आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे ध्यान से आप देखिएगा, पूरे अच्छे से समझिएगा। चैप्टर को बनाने में बहुत कम समय लगेगा लेकिन समझने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। यानी कि दो लोग हैं, दोनों ने एक साथ काम करने का एक प्लान बनाया। पहले पूरे कॉन्सेप्ट को डेवलप होने दीजिएगा। दो लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग काम करेंगे और काम करने के लिए दोनों को अलग अलग क्षमता है। राम जो है, राम काम को कर सकता है कितने देर में? 8 घंटे में। वही बात करूं मैं तो श्याम काम कर सकता है 12 घंटे में। देखिए मैं इसको बहुत जल्द बना सकता हूं लेकिन मैं एक इस पूरे चैप्टर को आपके लाइफ से जोड़ करके कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहता हूं ताकि आप जब इसको समझे और क्वेश्चन मिले तो विद इन बहुत कम समय में और बिना कलम उठाए बना लें, ठीक है। तो मेरा टारगेट ये है। राम और श्याम ये सोच रहे हैं कि हम दोनों मिलकर के काम करें। दोनों ने एक साथ काम करने का एक इरादा बनाया कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर ये अकेला कोई काम करता, ठीक है, कोई मान लीजिए घर बनाना होता, ठीक है, किसी को घर बनाना है, अगर ये काम करेगा तो 8 में कर देगा और ये करेगा तो 12 में करेगा। दोनों ने मिलकर सोचा कि हम साथ में करेंगे तो दोनों का पहले एलसीएम लेना है। क्या करना है? 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। 8 से डिवाइड करोगे तो इसका जो आएगा क्षमता आएगा, कितना आएगा? 3 आएगा क्षमता, इसका 3 आएगा और ये इसका क्षमता जो आएगा 2 आएगा। याद रखिए यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं ये कुल काम होता है। क्या होता है दोस्तों? कुल काम होता है। और राम का क्षमता कितना है? 3, श्याम का क्षमता है 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों का मिलके काम कितना हो जाएगा? 5 और टोटल काम कितना है? 24। दोनों मिलके बोले तो 5 से डिवाइड कर देना है। कितना हो जाएगा? 5 होगा 20, 4/5। ये आपका आंसर होगा। इसका जो फ्रैक्शन लिखा गया ना, इसका मतलब है 4 सही 4/5। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको मैं समझाऊंगा। थोड़ा सा वक्त मैं लूंगा आपका ताकि आप चीजों को समझे। आप तेजी में वीडियो देखते हो, शॉर्ट वीडियो देखते हो, ये कि मुझे बहुत जल्द बनाना है, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चीजों को समझिए, शुरू से समझिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। पूरे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और फिर बनाते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
रीता, गीता, संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर लेती है। तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, कितने देर में समाप्त होगा, चाहे जो भी होगा, ठीक है, जो यूनिट होगा समय का। तो रीता है, गीता है और संगीता है। रीता 10 घंटे में, ये 12 घंटे में और ये 15 घंटे में। हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम हो जाएगा 60। आप इसका क्षमता निकालोगे, 6 से डिवाइड करो, 10 से 6, 12 से 5, 15 से 4, तीनों मिलके 6, 5, 11, 4, 15 करेंगे और कुल काम 60 है। 15 से डिवाइड करो तो 15 चौका 60 बन गया। बहुत आसानी से बनेंगे, ठीक है। ऐसा ही हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब भी थोड़ा सा क्वेश्चन बदलेगा मैं वहां पे बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आएगा 3 नंबर, और आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से ही हमें सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि क्लास चलता है तो बच्चों से हम लोग पूछ कर बात कर लेते हैं कि क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उनका रिप्लाई आता है। आपकी जो रिप्लाई आएंगी कमेंट के माध्यम से हम लोग जोड़ पाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत बेहतर कंसेप्ट समझाऊं और हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे, मजा आएगा। ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। यानी ए और बी है, ये 2 लोग हैं, दोनों लोग किसी काम को करते हैं 20 दिन में। उसी प्रकार से बी और सी उसे 12 दिनों में करते हैं। बी और सी उस काम को 12 दिन में करते हैं। उसी प्रकार से सी और ए उस काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। इस पूरे चैप्टर को एलसीएम मेथड से बनाना है, ठीक है। एलसीएम लेना होगा। 20, 12, 15 का एलसीएम 60 होगा। ये 3 बार में जाएगा, ये 5 बार में, और ये 15 होगा 60। अगर मैं इस तरफ जोड़ूं तो आपको दिखेगा डबल ए, डबल बी और डबल सी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ए बी सी। इधर आप जोड़ेंगे तो 12 दिखाई देगा, यानी जो 12 क्षमता है ये 6 आदमी का है। अगर मैं इधर 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा क्या, और इधर भी 2 से करो तो 6 आ जाएगा। यानी कि किसी काम को 3 लोग मिलकर करेंगे। 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ये ए और ये बी और ये सी, तीनों का अलग अलग क्षमता अभी हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन क्षमता इस तरीके से पता है कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 6 काम करेंगे। अगर ए और बी काम करेगा तो 3 करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मुझे ए प्लस बी प्लस में सी बराबर 6 पता, अगर हमको ए निकालना है तो इसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा, बी और सी को। तो क्या बी और सी का वैल्यू दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा। बी और सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 5 है। तो यानी कि अगर हम इसमें से 5 घटा दे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 जो आएगा किसका आएगा, 1 का 1 आएगा। उसी तरीके से अगर हमें बी निकालना है, ठीक है, फिर से आप वही समझिएगा, ए प्लस बी प्लस में सी है और हमें बी निकालना है, ये 6 पता है, तो हमें ए और सी हटाना पड़ेगा। क्या हमारे पास ए और सी का है क्षमता, बिल्कुल 4। तो 4 अगर इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। यानी बी का कितना आएगा, 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये नहीं, अब मैं पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ। क्वेश्चन तो बहुत आसान पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कितना कम समय में बनेगा, ठीक है। आप पूछ रहा सी, तो बताइए कि अगर मेरे पास ए का पता है, बी का पता है और सी का पता है और मुझे सी निकालना है, तो इसमें से हमें ए और बी को तो हटाना पड़ेगा। तो ए और बी का जो वैल्यू क्षमता 3 है, तो 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3। यानी सी का कितना आ जाएगा, 3, सॉरी 3 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछेगा, अब आपसे पूछेगा ए अकेले उस काम को कितने देर में करेगा। ए की क्षमता से डिवाइड करेंगे 60, बी अकेले काम को कितने देर में करेगा, तो बी से 20 करेंगे तो 30, सी कितने देर में करेगा तो 20। अब ए का, बी का और सी का किसी का भी अगर पूछता है अकेले,
तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, ठीक इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है, अब देखिएगा। ठीक, बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि राम और श्याम किसी काम को एक साथ, राम है श्याम है, काम को एक साथ 10 दिन में करेंगे। श्याम और मोहन किसी काम को 15 दिन में करेंगे, तथा मोहन और राम काम को 20 दिन में कर लेंगे। ठीक है, यहां से मैंने लिया। ठीक है, 15 दिन और 20 दिन। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। 60 आएगा, 6 4 3, 6 4 10 13, और 13 का आधा करेंगे तो 13/2 आएगा। ये वैल्यू किसका हो जाएगा, राम का, श्याम का, मोहन का। और ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर डबल में राम, श्याम और मोहन का है। क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें तो करना नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है कि इसको स्किप कर देना है, इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए इस चीज को हमेशा क्या करेंगे, स्किप करेंगे। कौन कौन सा पार्ट आपको स्किप कर देना है, ये मैं आपको हमेशा बताते रहूंगा, ताकि क्या होगा कि आप उसको समझ पाओगे। विद इन समय में कैसे बनाना है, ये चीज आप तब समझोगे जब पूरी क्लास को देखोगे। पूरी क्लास समझने के बाद ही आप क्या करेंगे, किसी चीज पर एक पकड़ बना पाएंगे। थोड़ी क्लास देखने के बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो शायद आप पूरे कंसेप्ट को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कभी भी जीवन में एक बार लाइफ में जब भी आपको टाइम मिले, जिस काम को करे तो बहुत मन से करें। और चूंकि पढ़ाई लिखाई करना बहुत ही आसान चीज है, आप बिल्कुल इत्मीनान से मेरे वीडियो को आप बिल्कुल आराम से चलाइए, और बिल्कुल इत्मीनान से आप पेन और कॉपी अपने पास रखें। अब मेरे कंसेप्ट को सीखें। आने वाले कुछ दिनों में आप बहुत ही शानदार कंसेप्ट लेकर के जाओगे। ठीक है, तो मैंने देखा कि राम श्याम मोहन जो है, इनका तो आ गया 13/2। हमसे पूछ रहा है कि मोहन अकेले उस काम को कितना करेगा। आप बताओ कि राम है, श्याम है, मोहन है, और हमें मोहन का अकेला चाहिए, और इनका हमें पता है कि 13/2 है। तो क्या राम श्याम हटेगा, बिल्कुल हटेगा, मतलब घटेगा। ठीक है, तो क्या राम और श्याम का हमें क्षमता पता है क्या, हाँ, राम श्याम का क्षमता तो 6 है, तो 6 इसमें से घट जाएगा, तो 6 दूनी 12, 1/2 आएगा क्या, बिल्कुल। तो मोहन का क्षमता अकेले आ गया 1/2, और 1/2 से 60 में डिवाइड कर दो। 60 में अगर 1/2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा ऊपर, और हो जाएगा 120 दिन। कितना हो जाएगा आंसर, 120 दिन। ठीक है, आंसर 120 दिन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसा है, थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ये अब तक आपने जो पढ़ा वो टाइप 1 क्वेश्चन था, उस टाइप के क्वेश्चन थे, और आप पूरे क्लास को देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद जब मैं आपको सभी क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको टेस्ट दूंगा। टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, क्विज कहाँ मिलेंगे, तो टेलीग्राम पे एक चैनल है मेरा। ठीक है, बहुत दिन पहले मैंने क्रिएट किया था, लेकिन फिर छोड़ दिया, विकास सर। ठीक है, 1247 यूट्यूब चैनल करके होगा। ठीक है, यहाँ जाइएगा, यूट्यूब चैनल नोट्स मिल जाएगा, यूट्यूब नोट्स करके है, वहां जाइएगा, इत्मीनान से आप क्विज लेकर के आप बना सकते हो। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ भी वही मिलेगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, और पूरे क्लास को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और अपना बात, अपना विचार और अपने डाउट्स कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो देख पा रहे हो और मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कहाँ दिक्कत है। करें कि मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, पूरा चैप्टर जो आपका कंप्लीट होने वाला है केवल और केवल एक ही मेथड से, एलसीएम मेथड से खत्म हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मजदूरी पर आ रहा है, क्षमता पे आ रहा है। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है कि किसी किसी क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक्स को अपनाते हैं, तो आपको अलग अलग ट्रिक्स अपनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक कंसेप्ट बहुत आसानी से आपको सब कुछ क्लियर करवा सकता है और रिजल्ट आपको दिला सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मजदूरी पर है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और ये हमारे आसपास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जब आपका जॉब लग जाएगा, पैसे कमाओगे, काम करवाओगे, तो उस समय आपको काम आएगा ये क्वेश्चन का। राम श्याम मोहन, ठीक है, राम है, श्याम है,
मोहन है, किसी काम को 20 दिन में और ये 25 दिन में और ये 30 दिन में करता है। चलो 20-25 का एलसीएम आप हमेशा याद रखना है। 20 और 25 का कभी भी अगर एलसीएम पूछे तो 100 याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ 30 लग जाएगा तो 300 हो जाएगा। इससे आप डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा बोलो? 15, ये 12 और ये 10। ये क्या है बोलिए? क्षमता है। अब जरा बात को यहाँ समझिएगा। यहाँ से आंसर आ चुका है लेकिन मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये चीज बहुत जेन्युइन लगेगा। बात ये है कि आप बताओ कि काम जो कर रहा है, कोई काम है 300, मान लो कि मुझे 300 क्या करना है कि कुर्सी बनानी है, ठीक है। मुझे 300 लकड़ी का कुर्सी बनवाना है। मैं चाहता हूं कि राम बना दे। राम कहता है मैं 20 दिन में बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो 15 एक दिन में बनाता है। 15 एक दिन में बनाएगा तो 20 जो है 15 दूनी 30, 300 बना देगा। हम श्याम के पास गए, ठीक है। श्याम से बोले कि भाई साहब आप जो हैं काम कितने दिन में कर दोगे? तो श्याम ने बोला कि मैं काम को 25 दिन में कर दूंगा। यानी कि पर डे कितना बनाता है? 12। फिर 300 कुर्सी मेरा तो बनेगा, मेरा काम तो हो जाएगा, ठीक है। मैं यही समस्या लेकर के गया किसके पास? मोहन के पास, कि मोहन भाई आप मेरे काम को कितने दिन में कर दोगे? तो उन्होंने कहा मैं 30 दिन में करूंगा, 30 डेज। तो मैंने अंदाजा लगाया कि ये जो है प्रतिदिन 10 करेगा तभी तो 30 करेगा। अब चूंकि मार्केट में क्या है कि मुझे कुर्सी, लगन का दिन आने वाला है, शादी जो है, बहुत सारे लोग कुर्सी लेकर जाएंगे डाइनिंग टेबल के लिए। तो मैं चाहता हूं कि मेरा काम बहुत कम समय में पूरा हो जाए। तो मैं कहूंगा एक काम करो, तीनों आ जाओ, तीनों आगे काम कर दो, ठीक है। तीनों आएंगे काम करने। अब ये तो ज्यादा काम करेगा, क्या मैं एक दिन में जो पेमेंट करूंगा क्या सबको बराबर करूंगा? अगर बराबर करूंगा तो क्या राम को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। श्याम को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। और मोहन को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें उनकी क्षमता के अनुसार पैसा देना पड़ेगा। जहां भी काम चलता है, जो लोगों में ज्यादा क्षमता होता है उनको पैसा ज्यादा मिलता है। इसलिए हम इनको क्षमता को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 37 आया। टोटल पैसा कितना है? हमने ठेका लिया कि हम 3700 रुपया देंगे, ठीक है। 37 से काट देंगे एक, का वैल्यू कितना आ गया? यानी अगर एक कुर्सी बनाओगे तो तुम्हें मिलेगा 100 रुपया। भाई बनाया टोटल 1500। इसका आप पूछ रहा है। हाँ, मोहन का। मोहन तो बनाया 10, तो कितना मिलेगा बोलिए? 1000। क्वेश्चन समझ में आया? मैं टाइम ले रहा हूं ताकि आपको रिलेट कर पाऊं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कम समय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक इसी का अगला क्वेश्चन करते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ कहाँ पूछा गया मैंने वो लिखा नहीं है, लेकिन बस आप समझो कि क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार है। और कैसे आपको क्लास लगेंगे शुरू से कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं, खोद सकते हैं, बना सकते हैं। ए है 10 दिन, बी है 15 दिन। एलसीएम लो 30 करो, 3 और 2। इनकी क्षमता के अनुपात में ही पैसे बटेंगे। क्षमता को जोड़ेंगे 5 आएगा, दोनों मिलकर 5 करेंगे। और पैसा कितना ठेका लिए? 4500 लिए। 5 से 5 नवा 45, एक का वैल्यू आया 90 रुपया। इसको मिलेगा 9 तिया 27 यानी 270। इसको मिलेगा 9 दूनी 18। मैं क्या कर रहा हूँ? पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहा हूँ। ये क्या पूछ रहा है? बी को कितना मिला, ठीक है। तो बी का ही आंसर दे देते हैं हम लोग। अगर बी का पूछ रहा है तो बी को कितना मिला? 180। हमें ये निकालने की आवश्यकता नहीं होता, लेकिन चूंकि आप सीख रहे हो, एग्जाम में क्या पूछेगा कौन जानता है। इसलिए पूरा सीखो, जो सीखो कंप्लीट सीखो। अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला में टाइप बदल जाएगा, ठीक है। टाइप क्या है जरा देखो, ठीक है। टाइप है, यहां पर पड़ेगा मजदूरी पर आधारित प्रश्न। उसी में टाइप भी करके है कि रहीम है, करीम है, डेविड है। बड़ा ही शानदार है। और ऐसे क्वेश्चन को बनाने में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। और बच्चे तो सीख तो लेते हैं कुछ लोग ट्रिक से ऐसे वैसे करके, लेकिन मैं आपको जो सिखाऊंगा बड़े ही शानदार तरीके से मैं सिखाऊंगा और आपको समझ में आएगा। देखिए पूरे क्वेश्चन को पहले अपने आप से रिलेट करना है और तुरंत बना देना है। क्या करें? रहीम, ये रहीम है, ठीक है। इनका क्या काम है?
करीम है, ठीक है, डेविड है। इस प्रकार एक काम इस प्रकार किया कि रहीम ने ये फ्रैक्शन लिखा गया है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको पीडीएफ में हमारा 1/2 है ये, और इनका जो है करीम का 1/3 है, ठीक है। और शेष काम कौन किया, तो ये 1/2 किए, ये 1/3 किया, और शेष काम ये किया। और अपने को पता ही नहीं कि काम क्या है। हम लोग कुल काम के लिए क्या करेंगे, बहुत ही इजी मैं आपको सिखा रहा हूँ। कुल काम के लिए हमें इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब बताइए कि रहीम ने कितना काम किया होगा, 6 का 1/2, 6 का 1/2 मतलब 1/2, 1 से गुना करेंगे तो ही आएगा। यानी भाई साहब ने 3 काम किया। मैंने कहा कि मुझे 6 गो पलंग बनाना है, ठीक है, शादी में जाएगा तो 6 पलंग बनाना है, जिसमें रहीम ने कहा कि मैं 1/2 काम करूंगा, चला जाऊंगा। चले जाओ, 1/2 का मतलब इन्हें 3 काम किया, ठीक है। तो करीम कितना करेगा आप बता दो, 6 का 1/3 करेगा, 2, ये दोनों मिलेगा तो 5 कर दिए ना। तो डेविड कितना किया होगा, 1, समझ रहा है, शेष काम मतलब 1 किया होगा, ठीक है। और पैसे कैसे बटेंगे, इन्हीं के अनुपात में, 3, 2, 1, और टोटल जो है पैसा इसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। यानी 1200 रुपए जो मिलने वाले हैं वो तो 6 पलंग बनाने के मिलेंगे। एक पलंग का कितना रेट हो जाएगा बता दो भाई साहब, एक पलंग का हो जाएगा 200। किसका पूछ रहा है, आप बता दो कि करीम का हिस्सा कितना है। तो करीम है बीच में, 1 का वैल्यू 2, तो इसका कितना 400। समझ में आया होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन आएगा। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग बहुत कम समय बनाएंगे। एक टाइप को मैं समझाने में आपको थोड़ा समय लूंगा, उसके बाद तुरंत बनाएंगे, ठीक है। टाइम देख करके बनाया जाएगा, कितना टाइम लगता है। आइए, फ्रैक्शन है, किसी काम को ए 1/3, बी 2/5, सी शेष काम। मैंने कहा कि कुल काम के लिए एलसीएम लो, कुल काम के लिए एलसीएम आपने लिया इसका 3, 5 का 15। अब बताओ एक कितना करेगा, 1/3 मतलब 5, 3 से भाग दे दिया, और बी क्या रहेगा 5 से 3, ऐसे करोगे ना कि 2/5 गुना में 15, 3 दूनी 6। तो ये दोनों मिलकर तो कर दे 11। ये कितना काम किया होगा, 4। टोटल 5, 6, 4 जोड़ के 11 आना चाहिए, 15 आना चाहिए। और टोटल ठेकेदारी कितना लिया गया है, ठीक है, ठेकेदारी अपना है 1350, 15 9 135, 1 का वैल्यू 90 रुपया। इसका पूछ रहा सी का मजदूरी, सी 9 चौका 36, 360 कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में टाइप बदल जाएगा। टाइप क्या है, आइए देखते हैं। मजदूरी पर आधारित लेकिन थोड़ा सा अलग है, बड़ा ही मजेदार है ये, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, जिनका पेशेंस लूज हुआ उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए इत्मीनान से पूरे क्लास को देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और मैं पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। पूरा प्लेलिस्ट तैयार होगा, पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं किसी काम को 4 दिन में 580 रुपए कमाते हैं। 5 पुरुष को x मान लेंगे और महिला को y मान लेंगे। कितना, 3 महिला है, 4 दिन काम करते हैं, पैसा कमाते हैं 580 रुपया, ठीक है। और यहाँ से इसको काट सकते हैं क्या, बिल्कुल, 5 एकम 4 एकम 4 बचा 18, 4 चौका 16, 2 45, और ये उतर जाएगा 5x प्लस 3y, समीकरण 1 हो गया। पुरुष को हमने x माना, याद रखिए, पुरुष को हमने x माना और महिला को y माना, मतलब 2 देगा तो उसमें से किसी को एक, किसी को y मान लेंगे। अगला कार्य है कि 2 पुरुष हैं और 5 महिला हैं, 6 दिन में 690 रुपया, 6 कम 6
अब 15 छक्का 90, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2x प्लस में 5y बराबर में 115 लिख देंगे। समीकरण 2 हो गया। अब जो पूछेगा ना उसको काम करेंगे। तो यहीं से आपको कलाकारी है, ये कलाकारी आप यहाँ से सीखना है कैसे करेंगे, ठीक है। पीला वाला उतना अच्छा नहीं आएगा, और लेते हैं ब्लैक ही लेते हैं, थोड़ा सा कलर में चेंज करूंगा। एक पुरुष का वेतन, एक पुरुष का वेतन मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अपने को x का निकालना है तो y हटाना पड़ेगा। यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, 3 5 को हमें बराबर करना है। तो क्यों ना मैं इसको 5 से गुना कर दूं और इसको 3 से गुना कर दूं। मैंने गुना किया तो यहाँ पे कितना आया बोलो, सब में गुना होगा ना एक बार में, 50 25, नीचे भी गुना होगा, 3 दूनी 6, और माइनस करूंगा, 25 में से 6 गया, यहाँ 25 हो चुका है और ये 26, ठीक है। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, दूसरी बार मैं लिखूंगा नहीं। 25 15 और इधर कर लो 5 5 25 और 14 25 70 2 72, 3 दूनी 6 प्लस 15 और 345, मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, यहाँ 19 से x आएगा और 0, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 3 गया 3, 19 दूनी 38, 20 रुपए आ गए, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें ये सारा चीज हटाना था। अब देखना ध्यान से, मैं क्या हटाऊंगा जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। आपका मैं समय बचाऊंगा, ठीक है। चलो ऐसे नहीं, यहाँ पूरा मैं मिटाता हूँ इसको, ठीक है। आप वीडियो थोड़ा सा बैक करके अगर इस चीज को सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, लेकिन मैं क्या सिखाना चाहता हूँ थोड़ा समझना। ये तो काटना ही है ना, तो इसको लिखने की आवश्यकता क्या है, ये तो पता है कि 15 15 हो चुका है, ये 25 है और ये 6 है, घटेगा तो 19 6 तो आ ही जाएगा। और इसको आप गुना करके कहीं साइड में फटाफट गुना कर लो, 50 25 का 5, फिर 4 5 20 2 22, अब 5 1 5 2 7, इधर दिख रहा है कि 345 होगा और घटाना ही है। तो 0, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 6 में से 3 गया 3, यहाँ लिख दो, ठीक है। चला गया 20, समझ में आया कहाँ स्किप किया गया। ये आपके टाइम को बचाएगा। ये आप कैसे सीखोगे, अगर वो चीज आता है तब। अगला मैं क्वेश्चन करूंगा, ऐसे करूंगा, समय आपका बचेगा, वहां टाइम आप काउंट कीजिएगा। क्या एग्जाम में इतने समय में हम लोग बना पाएंगे। आइए फटाफट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझने के बाद। सारा खेल तो समय का ही है, बिल्कुल समय में बनाएंगे हम लोग, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं फास्ट एकदम। 5 आदमी 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपए कमाते, प्रतिदिन है तो एक ही दिन है, समय को 1 से गुना करने से कोई फायदा भी नहीं है। 500, जबकि 3 आदमी 2 लड़के 280 रुपए कमाते हैं, ठीक है। समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया। एक दिन का मजदूरी लड़के का, और लड़के को आपने वाई माना है, ये तो हट जाएगा। हटेगा कैसे, ऊपर 3 से नीचे 5 से, ऊपर 3 से नीचे 5 से, 3 से 5 से, ठीक है। इधर 3 से और इधर 5 से, 3 से करेंगे 4 3 12, 5 2 10, घटेगा तो 2y। इधर 3 से करेंगे 1500, साइड में कर लेंगे 1500। इधर 5 से करेंगे 0, 8 5 40 का 0, 5 का सॉरी 5 10 और 4 14, घटेगा तो कितना आएगा 100। काट दो, y का वैल्यू कितना आएगा 50। आप इतने कम समय में बना सकते हो। ये कब होगा, सीखने के बाद होगा। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तभी आपका कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है आपको टाइप बदलेगा, टाइप बदलेगा, बड़ा ही मजेदार बनेगा, ठीक है। क्लासेस हम लोग कितने देर का करेंगे, 30 मिनट 40 मिनट, लगभग कितना हो गया 30 40, ठीक है। अभी 10 मिनट और पढ़ सकते हैं हम लोग, 45 मिनट की क्लासेस हम रखने का कोशिश करेंगे। और आपके कमेंट आएंगे कि नहीं सर जल्दी खत्म करना है तो थोड़ा और लंबा कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास टाइम का भी कमी नहीं है, कर लेंगे। काम छोड़ने पर आधारित प्रश्न है, ये मेरा फेवरेट, बहुत अच्छा है और बहुत मजा आता है बनाने में। कुछ लोग काम छोड़ देते हैं और बहुत सारे लोग साथ भी छोड़ देते हैं, ये बहुत ही मजेदार है कंसेप्ट भी, और इसका लाइफ में यूज भी। कह रहा है कि ए
काम को 10 दिन में, पूरा कंसेप्ट बहुत ही मजेदार आपको लगेगा, बहुत प्यार से बात को सुनिएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में करेगा, ठीक है, ओके। एलसीएम 30, यानी ए कहता है कि मैं काम को कर दूंगा 10 दिन में, बी कहता है कि मैं कर दूंगा 15 दिन में। अकेले अकेले करेंगे, दो दोस्त हैं मिलकर के काम करने का, एक प्लान करते हैं कि चलो मैं तो 10 दिन में कर लूंगा और तुम 15 दिन में कर लोगे, एक काम करते हैं मिल के काम करेंगे। तो चलो पहले पता करते हैं काम क्या है। तो काम 30 है, ठीक है, यानी 30 ऐसे काम है, आप काम को आप ये मान सकते हो कि जो 30 है चेयर्स बनाने हैं और मार्केट में बेचना है, ठीक है। तो ये इसने, इसकी क्षमता जो है 3 है और इसकी क्षमता 2 है, ये दोनों मिलकर के काम करना चाहते हैं, ठीक है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। लो भाई, आप मार्केट में देखोगे कई जगह ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, कई जगह, फैमिली हो, लाइफ में आपको कई जगह ऐसी चीजें मिलेंगी जहाँ पे लोग साथ में काम करना तो शुरू करते हैं लेकिन साथ छोड़ देते हैं, ठीक है। वादा तो करते हैं कि मुझे काम करना है, लेकिन काम आपको ले जा करके छोड़ देंगे। इस सिचुएशन में क्या होगा कि काम आपको अकेले करना पड़ेगा, ठीक है। ए का क्षमता कितना है? 2। ए का क्षमता जो है 3 है। कितना दिन काम किया? 2 दिन काम किया। कितना काम किया होगा इसने? क्षमता तो 3 है इसका, 6 काम किया होगा, मात्र 6 काम करके निकल चुका होगा। लेकिन कहा कि मैं साथ में काम करूंगा, तो साथ में काम कितना होगा बताइए? साथ में काम तो 5 होगा ना, 2 दिन काम हुआ तो 2 दिन में कितना काम हो चुका है? 10। शेष काम कितना बच गया? आप देखोगे शेष तो अभी भी 20 काम है, ठीक है। नहीं बोलेगा कोई बात नहीं भाई, तुम चले गए, कर क्या सकते हैं, जाने के लिए किसी पे कोई बाउंडेशन थोड़ी ना है, जाने के लिए तो कोई जा सकता है। तो साथ छोड़ दिया ए ने, हम क्या करेंगे, अब ए की क्षमता को नहीं लेंगे। कैसे ले सकते हैं, ये तो है ही नहीं। अब बी अपना शेष काम को करेगा, तो बी का क्षमता 2 है, इसको 10 दिन में कर देगा कंप्लीट। तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, वहां से जवाब बनेगा। कह रहा है शेष काम बी ने अकेले कितने दिनों में पूरा किया? शेष काम 10 दिन में पूरा किया। अगर पूछता कि कुल काम कितने दिन में हुआ, कुल काम कितने दिन में हुआ, तो ये तो 10 दिन किया ही, साथ में भी तो 2 दिन हुआ था, तो कुल काम 12 दिन में है, ठीक है। तो लास्ट में क्या पूछता है ये जरूरी है। आते हैं अगला ही इसका जो है क्वेश्चन करते हैं। एक बार समझाने में समय गया ना, अब आएगा मजा बनाने में, समझने के बाद, ठीक है। आते हैं ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15, 20, एलसीएम 60, 6, 4, 3। अब यहाँ पर क्या है कि एलसीएम थोड़ा सा बहुत आसान आ रहा है, इसके आंकड़े आसान दिए हैं, क्वेश्चन में थोड़ा कठिन देगा, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। अभी आपको समझ में आए, आसान चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आता है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा, ठीक है। तो ए बी सी किसी काम को करेगा 10, 15, 20 दिन में, तीनों ने एक साथ काम करना आरंभ किया, आरंभ करेगा तो 13 काम होगा, परंतु 2 दिन बाद यानी 13 दूनी 26 काम, ए गायब हो चुका है। तीसरा दिन 3 दिन बाद यानी थर्ड डे, और थर्ड डे यही ना बच गया, तो मात्र 1 दिन काम किया होगा, 2 1 3 दिन हो गया, तो 7, ठीक है। ये तो चला गया, बी और सी मिलकर काम किए होंगे तो 7 काम हुआ, टोटल काम हो गया आपका 33। बच कितना गया? शेष काम आप देखोगे 60 में से 33 जाएगा तो 27 आएगा, ये भी चला गया, बच कौन गया? सी, तो काम करेगा 9। अब अंत में क्या पूछा ये देखो, बी ने